हाय मेरे ऊर्जावान टैलेंटेड युवा शक्ति, डॉक्टर बनने की चाहत में देश के कोने कोने में रह करके नीट 2021 की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे से लाडलो, आपके लिए या आज के संदर्भ में आप लोगों पर ये गाना बड़ी सटीक बैठता है। क्या देर भई आने में फिर भी शुक्र है तुम तो आए। तो अर्थात हमारे मिनिस्टर साहब को आना था, मिनिस्टर साहब को टीवी पर आना था, आपके नीट का डेट अनाउंस करना था, लेकिन बार बार आते आते वो भी थक गए, वो तो नहीं आए। लेकिन एनटीए के साइट पर एक नोटिस चिपक गया, अर्थात आपका नीट 2021 का एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो गया। वो डेट क्या है हमसे पहले आपको पता चल चुका है, क्या 1 अगस्त 2021 का। तो डेट अनाउंस हो गया सर। तो अब क्या है, जो पहली बार इस बार नीट के एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए क्या है, फॉर्म भरना होगा। तो उसका भी डेट अनाउंस होने वाला, सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आ जाएगा। तो आपको उसमें ज़्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है, आप कुछ मोबाइल पर टिप टॉप मत कीजिएगा। आपके मोहल्ला या फिर शहर में जो कुछ भी अच्छे से कैफ़े होगा, अच्छे से कैफ़े मतलब जो एक्सपर्ट कैफ़े वाले होगा उसके यहाँ जाइएगा। सर वो क्या करेगा, आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका फॉर्म फिलअप कर देगा, देन डॉक्यूमेंट कुछ कहेगा, जो कुछ होगा रिक्वायर्ड उसको अपलोड कर देगा, देन आपका फ़ी ले लेगा, देन एक कन्फर्मेशन पेज आपको निकाल के देगा, फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन जो जिनके लिए ये सेकेंड या जो भी पहली चांस नहीं हो, जो भीषण तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा यह प्रश्न कि 2021 का क्वेश्चन कैसा होगा, पैटर्न कैसा रहेगा। तो चलिए सर, इस पर ज़्यादा कुछ बस नहीं, थोड़ा सा सवाल हो जाए, थोड़ा सा जवाब हो जाए। तो याद रखिए सर, अपने अनुभव और वातावरण में गूंजने वाले यदि एनर्जी को हम गैदर करते हैं तो जवाब ये मिलता है कि इस साल यानी नीट 2021 का क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा जो पिछले साल था, यानी एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्युटली बेस्ड? एब्सोल्युटली बेस्ड का मतलब यही है सर कि यदि आप बायो और केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिक्स में थोड़ा तो इधर उधर हो भी सकता है, बायो केमिस्ट्री में क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी बुक को बाइबल, गीता, कुरान मानिए। अर्थात यदि बड़े कोचिंग में यदि आप होंगे तो उनके भी मटेरियल को साइड में रखिए, पहले आप एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को देखिए, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को देखिए। हाँ, एनसीईआरटी के लाइन को समझने में यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप साइड बुक, उसके लाइन को साइड बुक में खोजिए और उससे क्लैरिफाई कीजिए, यानी उससे समझिए। एनसीईआरटी बुक याद रखिए सर, गीता, कुरान, बाइबल का मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ, आप उसको ये समझिए, दुनिया का कोई भी मटेरियल हो आप उसको क्या समझिए, सब्सिडियरी मटेरियल समझिए। पहले आप एनसीईआरटी के लाइन को समझने के लिए किसी साइड बुक को क्या कीजिए, आप स्टडी कीजिए। पहला तो आप वही काम कीजिए। दूसरा, आप ऑब्जेक्टिव बनाइए, यानी उस लाइन को यदि आप समझ लिए तो उससे सटीक बहुत सारे हर सब्जेक्ट का एक अच्छा सा एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव का बुक आता है, आप उसको देखिए है, तो उससे ऑब्जेक्टिव बनाइए। और तीसरा, टेस्ट, निश्चित रूप से सर टेस्ट आप बहुत सारा ऑनलाइन है या फिर जहाँ भी आप टेस्ट दीजिए, तो 3 काम कीजिए। ये 3 काम आप जरूर कीजिए, खास करके यदि आप 1 से 20 के बीच में, यदि आप पूरे ऑल इंडिया में 1 से 20 तक के रैंक लाना चाहते हैं तो हो सकता है मेरी बात आप पर सटीक ना बैठे, लेकिन यदि आप अच्छा सा मेडिकल कॉलेज में कम्पीट करना चाहते हैं तो मेरा बात एब्सोल्युटली बेस्ट होगा आप पर सर। इसलिए आप क्या कीजिए, ये तीनों काम जरूर कीजिए, उसके बाद आपको जो करना है कीजिए सर। तो भरोसा कीजिए अपने आप पर सर, बिल्कुल भरोसा कीजिए। यदि आप खुद में भरोसा कीजिए, ठीक है, यानी तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। कहता है सर, खुद पर काबिलियत पर भरोसा कीजिए साहब, वरना सहारा क्या है, एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। अर्थात हम भी इस भरोसे के साथ छोड़ जाते हैं सर कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा सा न्यूज आएगा तो हम आ जाएंगे आपके सर, आपके सामने, और अपने अंदाज में आपको भरोसा दिलाएंगे और आपके काबिलियत को, आपके जो अंदरूनी टैलेंट है उसको प्रोत्साहित करेंगे, ताकि सर क्या हो जाए, जय हिंद जय भारत। तो चलिए सर, मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।